एक गरीब किसान एक टोकरी में सिर्फ मिट्टी भरकर हजरत गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया के सामने क्यों आया? आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या था? और फिर गौसे आजम ने उस किसान को इसी के खीतों में कौन सा छुपा हुआ सोना दिखाया? आइए इस करामात भरे वाक़ये को जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमता अल्लाह व बरकाता। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम अपनी नाकामियों का इल्जाम किस्मत पर डाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पूरे वसाइल नहीं हैं, हमारी मेहनत ज़ाये जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा असल मसला हमारी सोच और हमारे अमल हैं? आज मैं आपको एक ऐसी असर अंगेज और दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि किस्मत के सहारे बैठने से कुछ नहीं होता। किस्मत तब बदलती है जब हम अपने अमल पर भरोसा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही समत में उठाए गए कदम जिंदगी को बदल सकते हैं। गौर से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया क़याम फरमा थे। इसी वक्त वहां एक किसान आया और गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया से कहने लगा, हजरत, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। मैं जो भी काम करता हूं सब बिगड़ जाता है। मेरी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। मैं एक किसान हूं, जमीन जोता हूं, लेकिन कभी भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने उस मसले का हल ढूंढने के लिए बहुत से बुजुर्गों और समझदार लोगों से मशवरा किया। उन्होंने जो जो तजवीज़ दी, मैंने सब कुछ किया। हर तरह के वजीफे, इबादतें, पूजा पाठ, हर मुमकिन अमल कर लिए, मगर फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मेरे गांव के दूसरे लोगों की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि वो लोग मुझ जितनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी जमीन हमेशा अच्छी फसल देती है। मैंने सुना है कि आप हर तरह की परेशानी का हल बताते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हैं? या हजरत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की तमाम बातें सुनकर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया उठे और उस किसान से फरमाया, भाई, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर किसान ने गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, या हजरत, मेरे पास है ही क्या? मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि जिस भी काम में हाथ डालता हूं वो काम बिगड़ जाता है। वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि मेरे गांव के दूसरे लोग बेहतर फसलें उगा लेते हैं और वो लोग तो मुझ जितनी मेहनत भी नहीं करते। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया मुस्कुराकर इस किसान से फरमाते हैं, भाई, तुम्हारे पास एक सेहतमंद जिस्म है, तुम्हारे तमाम आज़ा सही सलामत हैं, तुम्हारा दिमाग भी सही काम कर रहा है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। तो फिर बताओ, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर उस अंदाज से देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। उस पर किसान कहता है, या हजरत, मेरी परेशानी ये नहीं है। मेरी असल मुश्किल तो ये है कि मैं जो भी काम शुरू करता हूं वो काम बिगड़ क्यों जाता है। बात ये जमीन, ये जिस्म, दिमाग या एज़ा की नहीं है। ये सब तो मेरे गांव के हर शख्स के पास है। उनके पास भी अच्छी जमीन है, सेहत है, अक्ल है और उनके पास तो अच्छी फसलें भी हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन मेरे खेत में तो फसल ही नहीं होती। हर साल मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या आप मुझे उसका कोई हल बता सकते हैं? कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल जिससे मेरी किस्मत फिर से चमक उठे? उस पर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया किसान से फरमाते हैं, ठीक है, अगर तुम कोई हल चाहते हो, कोई अमल या कोई वजीफा चाहते हो, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है? यह सुनकर किसान हैरानी में पड़ गया और फौरन गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया से कहने लगा, या हजरत, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और मुझे तो पता ही नहीं। बताइए वो खजाना कहाँ है, मैं अभी जाकर निकाल लेता हूं। बताइए हजरत, वो खजाना कहाँ है? उस पर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया नर्म लहजे में फरमाते हैं, भाई, वो खजाना तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। मैं जैसा कहूं वैसे ही करना होगा, तब जाकर वो खजाना तुम्हें हासिल होगा।
इस किसान ने गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया की बात को तोजा से सुना और फिर अर्ज करने लगा, या हजरत, बताइए मुझे क्या करना होगा। आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे बता दीजिए कि वो खजाना मेरे खेत में कहाँ दबा हुआ है। उस पर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया मुस्कुराकर फरमाते हैं, भाई, अपने खेत में जाओ और वहां से मिट्टी की एक टोकरी खदाई करके मेरे पास लाओ। किसान ने बना देर किए गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया की बात मानी। वो भागा भागा अपने खेत की तरफ गया और जल्दी जल्दी मिट्टी की एक टोकरी भरकर वो वापस गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया के पास पहुंचता है। इस मट्टी को देखने के बाद गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया उस किसान से फरमाते हैं, ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की पूरी खदाई करना, और जब पूरा खेत खोद लो तो इसमें से फिर एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आना। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया की ये बात सुनकर किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके दिल में ये सवाल होने लगा, जब खजाना मेरे ही खेत में मौजूद है तो गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया मुझे सीधा सीधा ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ है। मुझे पूरा महीना इंतजार करने की क्या जरूरत है। काफी सोच व विचार के बाद आखिरकार किसान ने गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया से पूछ ही लिया, या हजरत, अगर वो खजाना वाकई मेरे खेत में ही है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ दबा है। मैं अभी जाकर उसे निकाल लेता हूँ। 1 महीने का इंतजार करने की क्या हिकमत है। इस पर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया बहुत ही शफकत से फरमाते हैं, भाई, हर काम का एक वक्त होता है। अगर हम किसी अमल को उसके सही वक्त पर करें तो हमें उसका सही और मुबारक नतीजा मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि खजाना कहाँ दबा है, मगर एक पल ठहर कर सोचो। अगर तुम अभी उसे निकालने जाओगे तो मुमकिन है कि तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगे। सोच लो, तुम अभी वो खजाना पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया की ये बात सुनकर किसान फिर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो कहता है, या हजरत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वो गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया को सलाम करता है और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब वो किसी तरह अपने दिल को समझा तो लेता है, अपनी ख्वाहिशों को दबा तो लेता है, मगर उसका दिल बेचैनी से भरा होता है। वो हर वक्त बस इस खजाने के बारे में ही सोचता है। रात को उसे खजाने के ख्वाब आते हैं। दिन भर उसका जिहन इसी एक ख्याल में डूबा रहता है। खजाना। जब भी वो खेत की तरफ जाता, एक कोने में बैठकर उसी खजाने के बारे में सोचता रहता। हर लम्हा इसी ख्याल में डूबा रहता कि जब मुझे वो खजाना मिल जाएगा तो मैं उस सारे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास हर तरह की नामतें होंगी और मैं आराम की जिंदगी गुजारूंगा। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और उसी तरह सोचते सोचते 1 महीना गुजर गया। वो अपने खेतों में गया। उसने अपने खेत की मिट्टी खोदी और एक टोकरी भरकर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया के पास हाजिर हुआ। वो अर्ज करता है, या हजरत, ये लीजिए वो मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब आप मुझे बताइए कि खजाना कहाँ दबा हुआ है। इस पर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया उस किसान से पूछते हैं, क्या तुमने पूरा खेत खोद डाला? किसान जवाब देता है, नहीं हजरत, आपने तो सिर्फ एक टोकरी मिट्टी लाने को कहा था, इसलिए मैंने भी बस इतनी ही निकाली है। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत क्यों जोतना पड़े। अब आप बस इतना बता दीजिए कि वो खजाना मेरे खेत में कहाँ दबा हुआ है। मैं वहीं खोद कर उसे निकाल लूंगा। इस पर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया मुस्कुराकर फरमाते हैं, भाई, वो खजाना सिर्फ तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोतोगे। अगर तुमने खेत को पूरी तरह नहीं जोता तो वो खजाना कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। किसान फिर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो तय करता है कि अब वो पूरा खेत जोतेगा। वो गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया को सलाम करता है और वापस चला जाता है। अगले ही दिन वो पूरे खेत में हल चलाता है और एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया के पास हाजिर होता है। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया मुस्कुराकर फरमाते हैं, भाई, अभी तुम्हारा खेत सही से नहीं जोता गया है। जाओ एक बार फिर कोशिश करो, फिर से हल चलाओ, मेहनत करो। उस पर किसान कहता है, या हजरत, मेरे पास तो हल ही नहीं है। मैं तो हाथ से ही हल की जगह पर जमीन जोतता हूं। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं, कोई बात नहीं भाई, मेहनत जारी रखो। इस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। किसान ये सुनकर वापस चला जाता है
और एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है, फिर से हल चलाता है और फिर एक टोकरी मिट्टी लेकर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया के सामने पेश होता है। मट्टी देखकर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं, हाँ अब ठीक है, मगर अब तुम्हें मेरा दूसरा हुक्म मानना होगा। इतना कहकर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया फरमाते हैं, जाओ अपने खेतों में इन फसलों के बीज डालो जिन्हें तुम उगाना चाहते हो। किसान थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, या हजरत, आपने तो खजाने की बात की थी, अब बीच में ये फसलें कहां से आ गईं? गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, भाई अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो बोने ही होंगे। उस पर किसान अर्ज करता है, या हजरत, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मगर अगर मैं अभी बीज लेने जाऊं तो वो मुझे बहुत महंगे मिलेंगे और उस वक्त मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। किसान ने अर्ज किया, अगर मैं थोड़ी देर बाद बीज खरीदने जाऊं तो वो मुझे सस्ते मिल सकते हैं, वहां 15 दरहम में। उस पर गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया मुस्कुराते हैं, भाई मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई अमल सही वक्त पर किया जाए तो वो हमें बेहतर नतीजे देता है, मगर अगर वही अमल देर से किया जाए तो उसका फल अधूरा या बेकार हो सकता है। उसलिए आज ही जाओ और अपने खेत में बीज बो दो। किसान ने झुककर सलाम किया और दौड़ता हुआ बीज लेने निकल पड़ा। उसने बीज खरीदे, अपने खेत में बो दिए और फिर वापस गौसे आजम रहमत अल्लाह अलिया की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या हजरत, जैसा आपने फरमाया मैंने सब कुछ वैसा ही किया। अब बताइए वो खजाना मेरे खेत में कहाँ है ताकि मैं जाकर उसे निकाल सकूं। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया हल्के से मुस्कुराकर फरमाते हैं, अभी नहीं भाई, अभी तुम्हें एक और काम करना है। अब तुम्हें उन बीजों की देखभाल करनी होगी, प्यार से पानी देना होगा, ख्याल रखना होगा कि इन पर कोई बीमारी ना लगे, कोई कीड़ा ना चढ़ जाए। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा हर बीज अल्लाह की रहमत से अच्छी तरह उगाया और फसलें मुकम्मल हो गईं तो वही तुम्हारा असल खजाना होगा, और फिर उस वक्त तुम्हें मेरे पास दोबारा आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान ने अदब से सिर झुकाया और गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया को सलाम करके घर लौट गया। अब उसने पूरी तवज्जो से अपने खेतों की निगरानी शुरू कर दी। दिन रात खेत में मेहनत करता, हर बीज की परवरिश करता और दिल ही दिल में हर वक्त इसी खजाने का तसव्वुर करता। रात को भी वही ख्वाब देखता कि उसकी फसलें लहलहा रही हैं और जमीन से सोना निकल रहा है। कुछ ही हफ्तों में अल्लाह के करम से वो दिन भी आया जब उसका खेत हरियाली से भर चुका था। उसकी फसल ऐसी थी कि पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसलें इतनी ज्यादा थीं कि अब वो अपने सारे कर्ज भी चुका सकता था। गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर दंग थे, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मगर इसी वक्त इस किसान को गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया की याद आई। वो रका नहीं बल्कि दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और उनके मुबारक कदमों में गिर पड़ा। वो किसान रोते हुए गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज करने लगा, या हजरत, वो खजाना जो आपने कहा था वो मुझे मिल गया है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया बहुत नरम लहजे में फरमाते हैं, भाई हमेशा कसमत को दोष देना ठीक नहीं। तुम पहले अपनी कसमत को कोसते रहे मगर ये नहीं देखा कि कसमत तो पहले से ही अच्छी थी। मसला तुम्हारे अमल में था। तुम चाहते थे कि मेहनत किए बगैर ही तुम्हें बेहतरीन फसल मिल जाए। उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और उसी लालच में ही सही, मगर जब तुमने वक्त पर मेहनत की, सही समत में कदम उठाए तो तुम्हें उसका नतीजा भी मिला। भाई तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा ये जिस्म है। ये जिस्म अल्लाह की ऐसी नामत है जिससे इंसान हर चीज हासिल कर सकता है। मगर अफसोस इस बात का है कि आजकल हर कोई किस्मत का रोना रोता है और अपने अमल पर यकीन ही नहीं करता। अब सोचो ऐसे लोग अपने मकसद तक भला कैसे पहुंच सकते हैं। ये सुनकर किसान ने सवाल किया, या हजरत, तो क्या किस्मत नाम की कोई चीज है ही नहीं। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया मुस्कुराकर फरमाते हैं, भाई किस्मत क्या है। किस्मत दरअसल हमारे ही नेक अमाल हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारी मेहनत, यही हमारी किस्मत बनाते हैं। ये नेक अमाल ही हमें हिम्मत और ताकत देते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चलें और अपने मकसद को पा सकें।
ये सुनकर किसान की आंखें नम हो गईं। वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, या गौस पाक, अब मुझे समझ में आ गया है। मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे अमल गलत थे। मगर आज मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसूंगा। मैं अपने अमल को ठीक करूंगा और हर काम सही वक्त पर करूंगा। इतना कहकर वो किसान गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया को सलाम करके खुश होकर वापस घर लौट गया। दोस्तों, यही हाल हम सबका है। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं, मगर अपने अमल पर कभी गौर नहीं करते। न ये सोचते हैं क्या हमने अपने मकसद को पाने के लिए सही मेहनत की भी है या नहीं, क्या हम वक्त पर सही कदम उठा पाए या नहीं। और जब तक हम खुद से ये सवाल नहीं करेंगे, हम अपने हालात नहीं बदल सकते। हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जो लोग अपने अमल पर यकीन रखते हैं वही आखिरकार अपने मकसद तक पहुंचते हैं। क्या वाकई हमने दिल से मेहनत की? क्या हमारी नीयत साफ थी? क्या हम उठे या हम बस तस्लीम शुदा हार के साथ जीने के आदी हो गए हैं? और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो हम कहते हैं किस्मत ही खराब थी। मगर किस्मत भी तो उन्हीं की बदलती है जो अपने हालात को बदलने का इरादा रखते हैं। गौसे आजम रहमता अल्लाह अलिया का ये वाकया हमें यही पैगाम देता है। खजाना सिर्फ मिट्टी में नहीं, मेहनत में है, सब्र में है और वक्त की कदर करने में है। जिस दिन उस किसान ने शिकायत करना छोड़ दी और सच्चे दिल से मेहनत की राह पर चल पड़ा, इसी दिन से उसका मकदर भी बदलने लगा। और आखिर में वो खजाना जो उसे बाहर कहीं नजर आता था, असल में उसके अपने अंदर छिपा हुआ था। दोस्तों, ये कहानी हमें आईना दिखाती है। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन क्या हमने उनके जैसी मेहनत की है? क्या हमने अपने अंदर झांक कर देखा है, या बस बाहर वालों को देख देख कर अपनी तकदीर से लड़ते रहते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताली इसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करना चाहता है। दुआ तब असर करती है जब उसके साथ मेहनत और इरादा भी हो। इसलिए आज ही से एक फैसला कर लीजिए, शिकायत नहीं करनी, मेहनत करनी है। हालात को कोसना नहीं, हालात को बदलना है। और सबसे बड़ी बात, किस्मत को नहीं, अपने अमल को इज्जत देनी है। आखिर में बस यही दुआ है, या अल्लाह हमें सही सोच दे, सही अमल की तौफीक दे और हमारी मेहनत को हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना बना दे। आमीन।